नमस्कार साथियों आज आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए हम अपने माननीय नेता और जनपद मैनपुरी के महासचिव सत्येंद्र राजपूत जी के साथ नगला भाऊ में लोगों के पास जाने का काम कर रहे हैं। आज कुछ साथियों को वहाँ जोड़ने का काम किया जाएगा और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज अरविंद केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। सीबीआई की रेड जब हुई तब उन्हें बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, एडमिट हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, बिना किए का उन्हें भरना भुगतना पड़ रहा है कि ये जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है उससे निराशा का कारण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं साथियों, आप सभी को पता है कि आज हमारे मुखिया, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जी कहीं ना कहीं नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है कि आज कहीं ना कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की पेशी थी और उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। अभी दिल्ली की जल मंत्री माननीय अतिशी जी जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं, हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं ये एक तरह का ब्लैक डे की तरह आप इसे मान सकते हैं। आज अतिशी जी ने हमेशा दिल्ली के लिए काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, लेकिन देश का तानाशाह नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं दिल्ली से आम आदमी पार्टी तो साथियों, मैं कहीं ना कहीं दिल्ली की बात करना चाहूँगा। अतिशी जी आज के समय में देश की पसंद बन चुकी है। उन्होंने दिल्ली की जनता का पानी के लिए जमीन पर संघर्ष किया। देश के प्रधानमंत्री महामानव को उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन महामानव अभी नींद से जागे नहीं हैं। महामानव लंबी नींद सो रहे हैं। साथियों, तानाशाही का रवैया तो आप देखिए कि महामानव को प्यासी दिल्ली कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कुछ दिनों पहले इंदिरा गांधी ने भी ऐसे ही सत्ता का अहंकार किया था। साथियों, मैं आपको कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगा। नंगी जनता शासन की बनी तमाशा की, भूखी जनता नंगी जनता शासन की बनी तमाशा की। कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के समय में जिस तरह से
गुलाम था, जिस तरह से दंश झेल रहा था, वो कहीं न कहीं आज भी हमारा देश महामानव के समय में दंश झेल रहा है। मैंने आपको बताया कि नंगी जनता शासन की बनी तमाशा थी। कहीं न कहीं ये बात आज भी सिद्ध होती है कि मोदी के राज में 23 लाख बच्चों की सुनवाई नहीं हुई, 9 लाख नेट JRF के विद्यार्थियों की सुनवाई नहीं हुई, लाखों करोड़ों युवाओं को भर्ती के नाम पर कहीं न कहीं अग्निवीर के नाम पर उनके जीवन को बर्बाद किया गया। साथियों, किसानों को कृषि कानून के नाम पर बर्बाद किया गया और ये देश का जो महामानव है कहीं न कहीं आज भी अपनी नींद सो रहा है। साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि इस बार का चुनाव सोशल मीडिया ने जिताया है। इस बार की जीत सोशल मीडिया के द्वारा हुई है, तो सोशल मीडिया पर आप कम से कम इंडिया अलायंस पार्टनर का सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे देश के जो नेता हैं जो हमारे देश के इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, आप उनकी आवाज़ को रख सकते हैं। साथियों, आज आम आदमी पार्टी विश्व में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली राजनीतिक पार्टी बनी है और वहीं भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे तेजी के साथ कहीं न कहीं लोगों के दिल से निकलने वाली पार्टी बन गई। आज लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते। साथियों, आप सभी से अनुरोध है, आप हमारी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मजबूती कहीं पे हम और आप ले सकते हैं तो वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर जब हम और आप मजबूत होंगे, अपने मुद्दों को, अपने लोगों की आवाज़ को किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कहीं न कहीं अपनी किसानों की आवाज़ को आपके बीच रखेंगे, जानकारी साझा होगी और कहीं न कहीं उन्हें न्याय मिलेगा। साथियों और मेरे वे सभी साथी जो कहीं न कहीं महामानव को पसंद करते हैं, महामानव की राजनीति को पसंद करते हैं, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप इंडिया अलायंस पार्टनर का हिस्सा बने। महामानव कहीं न कहीं देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने वेल बेच दी, कोयले की बहुत सारी परियोजनाएं बेच दी, कोयले की खदानें बेच दी। साथियों, बहुत सारे बंदरगाह प्राइवेट हाथों में दे दिए, देश की सभी संपत्ति को अडानी और अंबानी में दे दिया। तो कहीं न कहीं साथियों, आज देश कमज़ोर हाथों में है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहीं न कहीं देश को मजबूत करने के लिए आगे आएं, और जब आप देश को मजबूत करने के लिए आगे आएंगे तो आप यकीन मानिए कि संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, वह देश मेरा देश है, वह देश भारतवर्ष है। तो हमें और आपको मिलकर के भारत को भारतवर्ष बनाना है, एक ऐसा देश बनाना है जहां सभी को फ्री में पानी मिले, फ्री में बिजली मिले, फ्री में शिक्षा मिले और अरविंद केजरीवाल जी जैसा प्रधानमंत्री मिले। साथियों, अरविंद केजरीवाल जी मिट्टी के बने हैं कि आप उन्हें परेशान तो कर सकते हैं, सत्य को
सकते हैं, परेशान कर सकते हैं सत्य को, लेकिन आप हरा नहीं सकते। साथियों नमस्कार साथियों, आज आम आदमी पार्टी के महासचिव माननीय सत्येंद्र राजपूत जी पहुंचे हैं नगला भाऊपुर में। और बताइए नेताजी, आज आपका आगमन यहाँ पे कैसे हुआ है? देखिए, मैनपुरी जनपद के ग्राम भाऊपुर में हम लोग पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ। और यहाँ पर हम भाऊपुर के क्या नाम है, आलोक कुमार और हमारे साथी जयवीर सिंह और अन्य गांव की माँ बहनें हैं, तो ये इनके साथ हम लोग वार्ता कर रहे हैं। तो भैया आलोक कुमार, आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल ने शुरुआत की, वो अच्छे नेता हैं। इस समय तो वो जेल में ही है। हमारे विचार से मतलब यूपी में भी उनका कुछ दबदबा बना रहे। सही है, आना चाहिए। उनकी जो दिल्ली में सुविधा है वो यूपी वालों को भी मिलनी चाहिए, और जब मिलेगी तो तभी जब उनकी सरकार होगी। हमारे साथ माँ बहनें हैं, तो देखिए माताजी, आप चाहती हैं आपको फ्री में रोडवेज की सुविधा मिले? चाहती हूँ। हाँ, देखिए अच्छा पेंशन मिलनी चाहिए। तो देखियो साथियों, कहीं ना कहीं हमारी माताजी को अभी पेंशन की सुविधा भी नहीं है, और कहीं ना कहीं दिल्ली में हमारी सरकार है जहाँ पर रोडवेज की फ्री सुविधा है। किराया फ्री होना चाहिए, बिजली फ्री होनी चाहिए, पानी फ्री होना चाहिए, पेंशन होनी चाहिए, ये सब सुविधाएं। हाँ, फिरोजाबाद जाते हैं तो 150 रुपया का छूट है। ठीक है। तो देखिए, नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजू यादव है और आज मैं आया हूँ नगला भाऊपुर, और ये विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी सदर का क्षेत्र है। और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की जो हमारे महासचिव जी हैं माननीय सत्येंद्र राजपूत जी, वो हमारे साथ हैं। और आज कहीं ना कहीं हमने अपनी माताओं बहनों से जो है बात की है, कहीं ना कहीं हमने आम आदमी पार्टी के समर्थन के लिए बात की है। माताओं बहनों को कहीं ना कहीं जानकारी है कि दिल्ली में किस तरह से रोडवेज फ्री मिल रही है, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, दिल्ली में पानी की सुविधाएं फ्री हैं, और इंटरनेशनल लेवल के सरकारी स्कूल हैं। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT और नीट जेई एडवांस जैसे एग्ज़ाम में बड़ी संख्या में पास होते हैं। और कहीं ना कहीं हम दिल्ली सरकार में बच्चों को नौकरी देना सिखाते हैं। नौकरी देने का करिकुलम केवल और केवल आम आदमी पार्टी जानती है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के लिए जाने जाते हैं। तो आज आम आदमी पार्टी की टीम पहुंची है हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं हम लोग जानने की कोशिश भी कर रहे हैं साथियों से कि कहीं ना कहीं उन्हें कैसी सरकार चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम पूछ लेते हैं एक बार, दीदी आपको कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली जैसी सरकार चाहिए या यूपी जैसी सरकार चाहिए? माता जी, आपको पेंशन नहीं मिल रही है अभी तक? नहीं मिल रही है, तो देखो कट गई है। साथियों, आपने देखा माता जी की एज कहीं ना कहीं पेंशन लायक है, इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। इनके दोनों कारण विधवा पेंशन मिल रही है। नहीं चलने दो, आप देखते रहो। हाँ, चल रहा है, देख रहे, नीचे जा रहा है, देख रहे। हाँ, तो एज भी हमारी माता जी की 60 साल के समथिंग है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें जो है पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये बहुत गलत है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं, अगर इन्हें महीने पे पेंशन मिलती रहेगी तो ये बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। आज पूरे देश में यही स्थिति है, करप्शन बहुत उच्च स्थिति में पहुंच चुका है, और कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता त्रस्त है, परेशान है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी साथी हमारे आम आदमी पार्टी से जुड़ें, किसान सपोर्ट से जुड़ें, और कहीं ना कहीं देश को, क्षेत्र को मजबूत करने के लिए झाड़ू में सपोर्ट करें।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। नमस्कार साथियों आज हम लोग आए हैं गांव कौन सा है? भाऊपुर में। और कहीं ना कहीं अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? माय नेम इज आयुष राजपूत फ्रॉम भाऊपुर से। तो आज हमारी जो चर्चा है वो आयुष जी के साथ है। हम आयुष जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे और आयुष जी उसका आंसर देंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि आज दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत है। हेलो। दिल्ली का अपना खुद का पानी नहीं है, ये आप जानते हैं। दिल्ली का पानी हरियाणा से आता है और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं पानी को रोका हुआ है। तो आप ये बताइए, क्या हरियाणा ने जो पानी रोका है, क्या ये संवैधानिक रूप से सही है? खींचा तो बोल रहे तुम, खींचा थे। जो आम लोग तो रोटावेटर वाले हो कि तुम्हें खुद जरूरत है रोटावेटर की? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, भैया ने बिल्कुल सही बताया। 3 करोड़ की जनसंख्या हरियाणा की है, 3 करोड़ की जनसंख्या दिल्ली की है। दिल्ली को मिलता है 1005 MGD पानी और जबकि हरियाणा को मिल रहा है 6000 MGD पानी। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? 3 करोड़ तुम्हारे हैं, तुम्हें 6000 MGD पानी मिल रहा है। 3 करोड़ जनसंख्या दिल्ली की है, इन्हें मात्र 1005 MGD पानी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है। तो साथियों, आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हमारी आम आदमी पार्टी के हमारे प्रिय नेता, कहीं ना कहीं मैनपुरी की आवाज़ हैं, सत्येंद्र राजपूत जी। एरिया भी ऐसी है। अरे तो हमें क्या लेना? देखो नहीं, सुनो अभी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजू यादव। मैं हूं जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। आप सभी से अनुरोध है, हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारे आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बने और हमसे जुड़ें। आम आदमी पार्टी क्या टूट गई? आप सभी साथियों से निवेदन है, आप हमारा जो ये चैनल है किसान नेता राजू, कहीं ना कहीं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को पता है, आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पार्टी केजरीवाल जी CBI ने बना दिया है। देश का तानाशाह कहीं ना कहीं ED और CBI की केजरीवाल जी को परेशान करने का काम किया जा रहा है। साथियों, आज दिल्ली की जल मंत्री अतिशी जी कहीं ना कहीं ICU में हैं और दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। लेकिन निर्दयी महामानव ने एक बात न मानी। साथियों, महामानव कहीं ना कहीं देश में तानाशाही का शासन बनाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी हमेशा ही महामानव का
साथियों आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से वी नीट नाम का एक तख्ती अपने गले में डाल करके भाजपा के कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने छोड़ा। क्योंकि आपको पता है कि देश में सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जो हमारे देश के लिए पूरे विश्व में एक मैसेज गया है कि भारत एक भी परीक्षा सही से नहीं करा पा रहा है, कहीं खतरे में है। और लोकतंत्र के साथ साथ देश में तानाशाही भी कहीं न कहीं सर चढ़ गई है। साथियों, ओम बिरला का नाम आपने सुना है। ओम बिरला कहीं न कहीं जो है संसद के अध्यक्ष बनने के लिए चुनावी मैदान में है। और ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया। तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि देश में तानाशाही किस स्थिति में पहुंचने वाली है। ये तानाशाही देश को किस स्थिति में ले जाने वाली है, और ये तानाशाही देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। महामानव कहीं न कहीं दिल्ली की जनता की आवाज़ उठी नहीं सकते। साथियों, दिल्ली में इस बार तापमान 50 से भी पार गया। लोगों को पानी की जब ज़रूरत थी तो महामानव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर एक ट्वीट भी दिल्ली की जनता के पानी के लिए नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी ने ज़मीन पर दिल्ली की जनता के मुद्दे को उठाया, यहाँ तक कि जब मंत्री किसी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दिल्ली की जनता के मुद्दे को उठाने का काम किया, और कहीं न कहीं दिल्ली की जनता किसी के साथ महामानव से निकली और देश की जनता देश की जनता की तारीफ करने के लिए उत्तर प्रदेश में आज इंडिया अलायंस 37 सीट जीतने में कामयाब रहा और कहीं न कहीं देश में लोकतंत्र बचाने में कामयाब रहा। अगर वास्तव में ये 400 सीट जीत जाते तो जो भाषा मोदी जी की है, आपने देखा कि चुनाव के दौरान मोदी जी की भाषा किस तरह की थी। मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेसी आपका भैंस चुरा ले जाएंगे, कांग्रेसी आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। इंडिया अलायंस को तरह तरह से जो है उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन देश की जनता ने देखा। साथियों, आगामी समय में इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया, वहीं जो है देश की जनता ने इस बार मोदी को नकारने का काम किया। मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कहीं न कहीं वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इंडिया अलायंस का हमारा एक समूह है। हम सब एक हैं, आपस में किसी भी तरह की मनोव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जैसे आज मैंने देखा था समाजवादी पार्टी के साथी कहीं न कहीं कमेंट कर रहे थे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, हम सभी एक हैं। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।